हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं ईपीजी पाठशाला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो यूजी पीजी की क्लासेस के लिए लिया गया है। इससे पहले मैं आप लोगों को काफ़ी सारे लेसन्स प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप जाके चेक कर लीजिए। छोटे छोटे लेसन्स के थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की है। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। उसके साथ साथ आप लोगों को पता है मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको मेरी फ्री और पेड बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, लास्ट एक मंथ है आप लोगों के पास, तो आप तलवीर एस रेफरल कोड यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हो और साथ में अपने क्रेडिट्स को भी यूज कर सकते हो। तो ये लास्ट एक मंथ है, इसको आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। तो जब आपको जरूरत पड़े रिकॉल करने की तो आप आसानी से इन टॉपिक्स को क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली रिकॉल देम। तो हम बात करते हैं ईपीजी पाठशाला के बारे में। ईपीजी पाठशाला के बारे में अगर हम बात करें, ईपीजी पाठशाला इज वन ऑफ द पोर्टल अंडर विच हाई क्वालिटी करिकुलम बेस्ड interactive content in different subjects across all disciplines of social science, arts, fine arts, humanities, natural and mathematical science, linguistic and language is being developed। कहने का मतलब क्या है कि हर तरीके का सब्जेक्ट, हर तरीके का डिसिप्लिन है जो जिसका कंटेंट है यहाँ पर डेवलप किया जाता है। ये एमएचआरडी के द्वारा, जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम दिया गया है, ये जो मिशन है वो किसके अंडर है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। मतलब ये जो NMEICT है ना, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर सारे इनिशिएटिव हैं आईसीटी के लिए गए हैं। हैज असाइंड वर्क टू द यूजीसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट इन 68 सब्जेक्ट्स एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो जो NMICT है उस वो एक इनिशिएटिव है किसका? एमओई का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। उन्होंने यूजीसी को ये कंटेंट डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। द कंटेंट एंड क्वालिटी इज द की कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इसके अंदर जो कंटेंट है और जो उसकी क्वालिटी है वो मेन एस्पेक्ट है जिसपे ध्यान देने की बारे में बोला गया। इस वजह से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दी गई है? वो यूजीसी को दी गई है। अब यहां पर जो ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स में आता है। देखिए, ये पीजी पाठशाला में जो ई पाठशाला है जो स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी के अंडर आता है, वहां पर भी सेम क्वाड्रेंट्स हैं और क्वाड्रेंट्स हैं। और अगर पीजी पाठशाला की बात करें तो वहां पर भी सेम ये जो क्वाड्रेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। जो क्वाड्रेंट 1 है दैट इज ई टेक्स्ट विच कंप्राइज ऑफ टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसमें टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पीडीएफ आती हैं, ई बुक्स आती हैं, मतलब टेक्स्ट की बात हो रही है। डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स, इंटरेक्टिव साइमुलेशन जहां पर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, वहां पर आपको बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, ई बुक्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। उसके बाद आता है ई ट्यूटोरियल। ये आपका ऑडियो और वीडियो के साथ आ जाता है, क्योंकि ट्यूटोरियल्स की बात हो रही है तो यहां पर ऑडियो और वीडियो कंटेंट की बात की जाएगी। इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म, एनिमेशन, साइमुलेशन एंड वर्चुअल लैब्स की बात हो रही है। उसके बाद क्वाड्रेंट 3 है वो है वेब रिसोर्सेज। वेब रिसोर्सेज में जो रिलेटेड लिंक्स होते हैं ना, जैसे विकिपीडिया, एंकीडोटल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इंटरनेट के स्टडीज। ठीक है, वो जो इंटरनेट पे मतलब वेब रिसोर्सेज जो और उसके साथ मिलते जुलते रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किस तरीके से आप बाकी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, हाउ यू कैन एक्सेस द अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन थ्रू इट। किस तरीके से हम दूसरी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट आता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट नाम से ही पता चलता है विच हैज एमसीक्यू, जिसमें एमसीक्यू हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्विजेस हैं, असाइनमेंट्स हैं और उसके साथ साथ एफएक्यूज हैं, क्लैरिफिकेशन ऑन जनरल मिसकंसेप्शन है। ठीक है, जिसको इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स हैं वो क्विजेस दे सकते हैं, वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको जो असाइनमेंट मिलती है उनको वो कंप्लीट कर सकते हैं, उनको वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो यहां पर की जाती। दीज ऑल थिंग्स आर डन अंडर क्वाड्रेंट 4 दैट इज सेल्फ असेसमेंट। तो याद रहेगा, पहले टेक्स्ट की बात हो रही है, फिर ट्यूटोरियल की बात हो रही है, फिर वेब रिसोर्सेज की बात हो रही है और फिर सेल्फ असेसमेंट की बात हो रही है। ये जो इनिशिएटिव है वो एमएचआरडी है, जो एमओई है, किसके अंडर? एनएमआईसीटी के अंडर आता है। इट इज अ गेटवे टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, जो पीजी के सारे कोर्सेज है उसके लिए ये गेटवे है। और ये NMEICT, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, उसके अंडर कवर किया जाता है। और एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? यूजीसी के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इट इज एग्जीक्यूटेड बाय यूजीसी।
इसको यूजीसी के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब उसके बाद ये ना कुछ कंटेंट सा लिखा हुआ है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें 71 सब्जेक्ट्स हैं, 20,000 ई बुक्स हैं, 19,000 वीडियोस हैं, 30,000 क्विजेस हैं, 5500 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। ये अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, ईच मॉड्यूल है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है, वही ई टेक्स्ट आता है, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट और लर्निंग मोर। इट इज वेल डिजाइंड प्रोडक्शन ऑफ कोर्स वेयर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स विद वन कोलैबोरेटिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है कि क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वी वांट टू क्रिएट सम क्वालिटी कंटेंट, वो भी पीजी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। द स्टूडेंट्स एंड टीचर कैन यूज दिस ई कंटेंट एज ओपन एजुकेशन रिसोर्स, OER, इसकी एक बार फुल फॉर्म पेपर में पूछी गई थी। तो ये ओपन रिसोर्सेज है, मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है, और एज रिसोर्स मटेरियल इन फ्लिप्ड क्लासरूम मोड। अब फ्लिप्ड क्लासरूम मोड का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम क्लासरूम को फ्लिप कर देते हैं, मतलब जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो घर पे पढ़ेंगे और जो घर में पढ़ाया जाएगा वो क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चे पहले क्या करेंगे, यहां पर जो वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं, जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ के आएंगे, और उसके बाद फिर घर में किया जाने वाला काम क्लास में होगा, और जो क्लास में किया जाने वाला काम है वो घर पे किया जाएगा। तो ये पूरे के पूरे एस्पेक्ट हैं किससे रिलेटेड, जो कि हमारा है ईपीजी पाठशाला। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मैं कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक है वो जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।